राधे राधे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओलिगोपॉली। तो देखिए स्टार्ट करते हैं ओलिगोपॉली। तो ओलिगोपॉली इज द सिचुएशन ऑफ द मार्केट इन विच देयर आर द फ्यू सेलर, यानी कि सेलर क्या रहेंगे, कम रहेंगे, ठीक है ना। जनरली 2 to 10, 2 से 10 के बीच में जो है वो आपके सेलर रहेंगे, सेलिंग होमोजीनियस और डिफरेंट प्रोडक्ट। Each seller hold a big part of the whole market. Following are the various feature at the oligopoly market. यानी oligopoly market अल्पाधिकार, ऐसा नाम से मालूम पड़ रहा है अल्पाधिकार, यानी हर एक जो आपका प्रोड्यूसर है यहाँ उसका मार्केट के एक हिस्से के ऊपर राइट रहता है, यानी अधिकार जो है वो रहेगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि किसको लेके, होम्योजीनियस प्रोडक्ट हो सकता है और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो हो सकता है। अब यहाँ अपन एग्जांपल ले लें पेप्सी और कोको कोला। तो जो कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं और भी कंपनी यहाँ पे हैं, लेकिन पेप्सी और कोको कोला ये ऐसी दो कंपनियाँ हैं जिनका मार्केट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इनके अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। अगर कल को पेप्सी वाला क्या करे, अपनी सप्लाई को अगर बंद कर देता है तो कोको कोला वाला उसका इतना प्रोडक्शन तुरंत नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं ओलिगोपॉली के ऊपर। फ्यू सेलर in this market there are the few seller producer, each seller supplied the major part of the total supply in the market, यानी मार्केट में जो टोटल सप्लाई हो रही है उसका एक मेजर पार्ट जो है वो सोल्ड करेंगे। thus each seller is able to influence the market price of the product। तो यहाँ पे क्या करेगा, हर एक जो सेलर है वो मार्केट की प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मान लें कि पेप्सी वाला अगर अपनी रेट को कम करता है तो कल को कोको कोला और अदर जो कोल्ड ड्रिंक कंपनी है उनको भी अपनी प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बात करें इंडिपेंडेंस भी, अगर प्रोड्यूसर क्या करता है कि अपनी प्राइस को या अपने एडवर्टाइजमेंट को लेके किसी तरह का चेंज करता है तो उसका इनिशियली एक इफेक्ट जो है वो वहाँ जाएगा। हम देखते हैं कई बार जब एडवर्टाइजमेंट टेलीविज़न के ऊपर, तो वहाँ जब पेप्सोडेंट का ऐड आता है या कॉलगेट का ऐड आता है तो वहाँ बीच में एक पी की आवाज़ के साथ में बोला जाता है, तो इमीडिएटली दूसरा वाला भी क्या करता है, उसी तरह का एडवर्टाइजमेंट मार्केट में लेके आ जाता है। अगर पेप्सी के ऊपर 2 GB इंटरनेट डाटा फ्री मिल रहा है तो कोको कोला वाला भी तुरंत 2 GB इंटरनेट डाटा जो है वो फ्री प्रोवाइड करेगा। तो ऐसा कहाँ होता है, किसके अंदर, ओलिगोपॉली में, है ना। इंडिपेंडेंसी जो है वो रहेगी। तो ग्रुप बिहेवियर इन द ओलिगोपॉली मार्केट, ऑल द फर्म्स may take the group decisions regarding the price, output, etc. to avoid the competition and protect the interest of all the firms. फिर क्या है, importance of advertisement and selling cost. In oligopoly market, firm have to incur the large amount of the money on the advertisement and sales promotion of the increasing to maintain the sale of the product in the market। यानी यहाँ मार्केट क्या करते, मार्केट में रहने के लिए फर्म को क्या करना पड़ता है, अपनी कॉस्ट का एक हैवी पार्ट जो है वो किसके ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करना पड़ता है। फिर उसके बाद में क्या है, इंटरमीडिएट डिमांड कर्व एंड द ओलिगोपोलिस्ट कैन नॉट प्रिडिक्ट इट्स सेल करेक्टली एट द particular price because change in the sale due to the change in the price also depend upon the reaction of the other firms, hence demand curve of firm are uncertain। तो यहाँ जो डिमांड कर्व जो है वो असर्टेन रहेगा। जैसे ही क्या करती है एक फर्म अपनी प्राइस पॉलिसी में चेंज करती है, इमीडिएटली उसका इफेक्ट जो है दूसरी फर्म के ऊपर पड़ता है, तो इसका जो डिमांड कर्व है वो प्रिडिकेट नहीं कर पाएंगे। अब बात कर रहे हैं किंग्ड डिमांड कर्व के ऊपर। तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, किंग्ड डिमांड कर्व। अभी क्या हुआ कि किंग डिमांड क्या करेगा कि आप करंट प्राइस से कंपेयर करें। अगर आपकी करंट प्राइस जो है वो किससे, जो सेगमेंट है इसका, सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज अबव द करंट प्राइस, यानी इसका सेगमेंट अगर आपकी करंट प्राइस से क्या है, ज्यादा है, तो प्राइस क्या हो जाएगी, हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो निकल के आ जाएगी। इसी तरह से क्या हो जाएगा, इन द सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो द करंट प्राइस, अगर करंट प्राइस से क्या है, कम है,
तो क्या हो जाएगा आपका लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो रह जाएगी। यानी दो ही चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अपन सेगमेंट को देखेंगे, अगर करंट प्राइस से हमारा सेगमेंट क्या है ज्यादा है तो क्या हो जाएगा भाई, हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। और यदि करंट हमारा सेगमेंट जो है करंट प्राइस से नीचे है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रेजेंट करेगा। तो इसका जो डिमांड कर्व है, किंग्ड डिमांड कर्व, उसको अपन देख लें किस तरह से रहेगा। तो किंग्ड डिमांड कर्व की बात करेंगे, ये किंग डिमांड कर्व जो है कुछ इस तरह से रह जाएगा, ठीक है ना। तो ओपी जो है प्राइस है और यहां पर जो है के आ जाएगा, यानी यहां इस तरह से और यहां से एकदम तेजी से नीचे की तरफ गिरता हुआ रह जाएगा, ठीक है भाई। तो अब इसके अंदर क्या लिखा है, इन द अबाउट डायग्राम डिमांड कर्व इज डीडी, डीडी हमारा डिमांड कर्व था जो कुछ इस तरह से आया हुआ है। डिमांड कर्व इज किंग एट द करंट प्राइस लेवल इज ओपी एट द पॉइंट ऑफ के अपर द सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, यानी यहां से जो लाइन पीछे की तरफ ऐसे जा रही थी ये अपर वाला सेगमेंट आ गया। डीके इज रिलेटिवली इलास्टिक, है ना, क्या है, इलास्टिक है। एंड द लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व के डी, नीचे वाला जो ये सेगमेंट था वो क्या है आपका, इनइलास्टिक हो जाएगा। दिस हाइपोथेसिस बिलीव दैट इफ एन ओलिगोपोलिस्ट रिड्यूस द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, इट्स competitor will follow him and they will also reduce the price of its product। यानी क्या होता है कि भाई जब एक ओलिगोपोली में एक प्रोड्यूसर अपनी प्राइस को रिड्यूस करता है तो उसके कंपटीटर उसको फॉलो करते हैं और वो भी अपनी प्राइस को क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर देंगे, है ना। बिकॉज इफ दे डू नॉट फॉलो हिम, अगर वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, प्राइस को अगर फॉलो नहीं करते, देयर कस्टमर विल बाय फ्रॉम द फर्म विच हैज लोअर प्राइस। तो जो उन कंपनियों के जो कस्टमर थे वो आपके पास आ जाएंगे और आपसे माल को खरीदना शुरू कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका किंग डिमांड कर्व जो है वो हो गया है। उसके बाद में क्या कह रहा है, अदर हैंड इफ द ओलिगोपोलिस्ट इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, अगर वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज कर दे, ही विल लॉस हिज कस्टमर, तो वो क्या करेगा, अपने कस्टमर को लॉस कर देगा। बट अदर कंपटीटर विल नॉट इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द देयर प्रोडक्ट, लेकिन क्या होगा कि भी जब एक प्रोड्यूसर क्या कर रहा है ओलिगोपोली में, अपनी प्राइस को वो इंक्रीज कर रहा है, तो वो क्या कर देगा, अपने जो कस्टमर है उसको खो देगा अगर उसका रिएक्शन इमीडिएटली किसके ऊपर, दूसरी फर्मों के ऊपर नहीं पड़ता है, यानी कि दूसरी फर्म अपनी प्राइस को इंक्रीज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें किंग्ड डिमांड कर्व के ऊपर, तो भाई किंग्ड डिमांड कर्व क्या बता रहा है कि भाई अगर ओलिगोपोली के अंदर कोई फर्म अपनी प्राइस को क्या करती है, इंक्रीज और रिड्यूस कर रही है, तो उसका जो इफेक्ट है वो उसकी डिमांड पर क्या कर पड़ने वाला है। अगर वो क्या करे, अपनी प्राइस को लो कर देता है और दूसरी जो फर्म है उनका रिएक्शन नहीं आए और वो अपनी प्राइस को क्या नहीं करें, लो नहीं करती हैं, तो वो क्या करेगी, उनके बायर को अडॉप्ट कर लेगी, यानी उनके बायर क्या करेंगे, उनसे माल खरीदना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर वो भी अपनी प्राइस को क्या कर दें, लो कर दें, तब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड हैंड क्या है कि अगर एक ओलिगोपोली में एक फर्म क्या करती है, अपनी प्राइस को रेज करती है और जो दूसरी फर्म है वो अपनी प्राइस को नहीं छेड़ती है, तब ये फर्म क्या करेगी, जिसने अपनी प्राइस को इंक्रीज करा है वो अपने बायर को खो देगी। अगर क्या करे कि ये अपनी प्राइस को बढ़ा रही है और दूसरी फर्म में भी अपनी प्राइस को इंक्रीज कर दे, तब मार्केट में कोई इफेक्ट उसकी डिमांड के ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हमारा जो है यूनिट 3 कंप्लीट हो चुका है। एक बार अपन देख लेते हैं यूनिट 3 जो है वो टोटल मिला के इस बार आपको 60 मार्क्स देने वाला है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है ना। ईयर 2022 की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ 2 क्वेश्चन जो है आपके वो 5 मार्क्स के आने वाले हैं, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 10 मार्क्स आप यहाँ कवर करोगे। और 2 क्वेश्चन जो हैं वो 25 मार्क्स के आने वाले हैं,
यानी कि 25 इंटू 2 50 मार्क्स आप यहाँ कवर करोगे। इस तरह से इस यूनिट में से आपके टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।